हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ्स हुई इजी में। आज हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 9 जो है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसके अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई करते हैं और हमें किस तरीके से अप्लाई करना है, कब हम अप्लाई करते हैं, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी मीनार की हाइट निकालनी है, किसी माउंटेन की हाइट निकालनी है या किसी बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। क्योंकि ये सारी चीज़ें इतनी हाइट पे होती हैं कि उसको टेप लेके हम मेज़र नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं। कई बार क्या होता है कि हम ऊपर हैं लेकिन हमें नीचे कोई चीज़ मेज़र करनी है, कितना डिस्टेंस है, क्या है, उसमें भी हमें जो है ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी पड़ती है। तो इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ है एंगल ऑफ एलिवेशन। सबसे पहली चीज़ क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये आपको समझना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ एलिवेशन को आप इस तरीके से समझिए। मान लेते हैं कि हमारे पास एक टावर ए बी है। ये कोई भी एक टावर है। दिस इज़ पॉइंट सी हम लिख देते हैं, इसको हम लिख देते हैं पॉइंट बी। ये बी सी जो है एक टावर है और यहाँ पर जो है कोई आदमी खड़ा है, उसकी आई जो है इस जगह पे है। दिस पॉइंट ए इज़ आई ऑफ द मैन। इसको आप मैन बोल लो या आई ऑफ द मैन बोल लो, एक ही बात है, क्योंकि मैन की हाइट जो है वो नेग्लिजिबल होगी, आई ऑफ मैन। अब जो है उसको ये BC की हाइट मेज़र करनी है, तो वो कैसे मेज़र करेगा आप ये देखिए। BC की हाइट पे तो हम बाद में आएंगे। सबसे पहले हम ये जो एंगल बनेगा इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। दिस थीटा इज़ एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये आपके लिए क्या हो गया? दिस इज़ एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन इसका मतलब क्या हो गया? अगर नीचे से हमें कोई चीज़ ऊपर देखनी है तब जो एंगल बनता है वो भी जो लाइन ऑफ साइट एंगल बनाती है उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। ये जो आपका AC बन रहा है, दिस इज़ लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट इसका मतलब क्या हो गया कि आदमी जो है यहाँ से सीधे यूं पॉइंट C को देख रहा है, तो ये आपका क्या बन गया? लाइन ऑफ साइट बन गया। लाइन ऑफ साइट हॉरिजेंटल से जो एंगल बनाती है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी तरीके से आइए, अब दूसरी चीज़ होती है हमारे पास जिसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। कई बार क्या होता है कि आदमी ऊपर होता है, आप देखिए उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, हमारे पास इस तरीके से जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन हम यहाँ पे लिख देते हैं। दिस इज़ एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसके अंदर जो है ऊपर से नीचे देखते हैं, ये एक हॉरिजेंटल है हमारे पास। देखिए मैन आपका यहाँ पर है, इसको हम पॉइंट किसी से भी आप डिनोट कर दीजिए, ई से डिनोट कर देते हैं हम इसको। ई मतलब यहाँ पर आई ऑफ द मैन है ये। अब उसको नीचे कोई चीज़ देखनी है, यहाँ से वो इस तरीके से नीचे कोई चीज़ देख रहा है। यहाँ आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। दिस इज़ ऑब्जेक्ट। तो ये भी आपके लिए हॉरिजेंटल होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका ज़मीन पे है, तो ये आपके लिए हॉरिजेंटल लाइन होगी। अब ये जो एंगल बनेगा आपका, ये जो एंगल बनेगा, लाइन ऑफ साइट जो एंगल बना रही है, क्योंकि जो भी आदमी है वो आपका नीचे देख रहा है, तो ये आपके लिए क्या हो गया? लाइन ऑफ साइट हो गई। ये जो एंगल आपका थीटा बनेगा, दिस इज़ एंगल ऑफ डिप्रेशन। दिस इज़ एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब हमें क्या करना है? अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी ऑल्टरनेट एंगल से पैरेलल लाइन हो जाएंगी, ये भी आपका कितना बनेगा? थीटा बनेगा। तो इस तरीके से जो है हम ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई करेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन को अप्लाई करेंगे और इससे हम जो है जो भी मेज़रमेंट निकालना है या कुछ भी मेज़र करना है
उसको हम मेज़र करेंगे। आइए अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज 9.1 में। यही दो कॉन्सेप्ट्स हैं, बाकी जो ट्रिग्नोमेट्री आपने पिछले चैप्टर में सीखी है उसको हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या दे रखा है। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground is 30 degree. See the figure. फिगर आपको इसके अंदर बना के दे रखी है, तो हमें क्या करना है, जो फिगर दे रखी है उसको आप इसके अंदर बनाइए। आपको दे रखा है एक ट्रायंगल ABC हमें दे रखा है, तो यहाँ पर हम बनाते हैं ट्रायंगल ABC। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ट्रायंगल ABC आप ड्रॉ करिए, तो ये हमने बनाया AB और इधर आपका क्या हो जाएगा C। तो इस तरीके से हमने एक ABC ट्रायंगल बनाया है। दिस इज ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पे आप लिखिए A, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, राइट एंगल ट्रायंगल है ये, और दिस इज पॉइंट C। तो इस तरीके से एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, बुक के अंदर भी आप देख सकते हो। तो AB आपके लिए क्या हो गया, दिस इज हाइट ऑफ द पोल। तो AB हमें क्या है, हाइट ऑफ द पोल। दिस इज हाइट ऑफ द पोल। और आपको इसके अंदर क्या दे रखा है, AC क्या है आपके लिए, रोप है ये। AC इज लेंथ ऑफ द रोप। ये कितना हो गया, लेंथ ऑफ रोप। क्योंकि एक रोप को टाई किया गया है ग्राउंड से और इस पॉइंट A से। अब ये जो AC आपको दे रखा है, ये आपको कितना दे रखा है, 20 मीटर्स दे रखा है। दिस इज 20 मीटर्स। BC भी आपको कुछ दे रखा है, शायद देख लेते हैं हमें कितना दे रखा है। बस यही हमें दे रखा है, दिस इज 20 मीटर्स। और हमें इसके अंदर निकालना क्या है, हमें हाइट निकालनी है, AB की वैल्यू निकालनी है, और ये एंगल आपको 30 डिग्री दे रखा है। तो आप इसके अंदर क्या लगाओगे, आप देखिए हम इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज AB अपॉन AC। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन AC। परपेंडिकुलर AB हो गया और हाइपोटेन्यूज AC हो गया, तो AB अपॉन AC हम इसको लिख सकते हैं। जो वैल्यूज़ हमें इसके अंदर दे रखी हैं इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखिए साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 आती है। AB की वैल्यू हमें निकालनी है, दिस इज इक्वल टू AB। यहाँ पे आप AB लिख सकते हो या H लिख सकते हो। AC की वैल्यू आपको 20 दे रखी है, तो इससे हमें AB की वैल्यू मिल जाएगी। AB इज इक्वल टू 20/2, 20/2। अगर इसको हम कैंसिल आउट करते हैं तो कितना आ जाएगा, AB इज इक्वल टू 10 मीटर्स। तो ये कितना बन गया, दिस इज इक्वल टू 10 मीटर्स। तो इस तरीके से जो है हमें हाइट मिल गई है। पोल की हाइट कितनी आई है, 10 मीटर्स आई है। AC की वैल्यू भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। AC हमें कितना दे रखा है, 20 मीटर्स दे रखा है। तो इस तरीके से जो है हमने क्वेश्चन नंबर 1 को किया है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें निकालना है, अ ट्री breaks down due to storm and broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find height of the tree. हमें क्या करना है, एक ट्री आपको इसके अंदर दे रखा है। तो पहले हम एक ट्री को ड्रॉ करेंगे। आप देखिए ट्री हम किस तरीके से बना रहे हैं। तो ये हमने बनाया ट्री। ट्री को हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं AC। ये पॉइंट आपके पास A है और ये पॉइंट आपके पास कितना है, B है। B हमारे पास क्या हो गया, ट्री हो गया। अब ये बीच से कहीं से टूटता है, मान लेते हैं ये पॉइंट T है, C है। तो AC जो है ब्रोकन पॉइंट हो गया है। इधर आप
एक हॉरिजेंटल खींच दीजिए, दिस इज योर पॉइंट डी। अब अगर ट्री जो है यहाँ से बीच से टूटता है सी से, तो वो वापस ग्राउंड पे आएगा, तो ग्राउंड पे वो बी को टच करेगा। तो इस तरीके से जो है ये ब्रोकन ट्री क्या हो गया, ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री, बी सी आपका ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री हो गया। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए ए बी आपको क्या दे रखा है, ए बी इज ट्री, दिस इज ट्री। ए बी आपको एक ट्री दे रखा है, ये बीच से टूटता है, तो ए सी आपका क्या हो जाएगा, ब्रोकन ट्री, ए सी इज ब्रोकन ट्री। अब आप देखिए जब ए सी यहाँ से टूटता है और ज़मीन पे गिरता है तो वो सी डी बन जाता है। तो आप लिख सकते हो ए सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ब्रोकन ट्री, ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री, या सीधा आप शॉर्ट में लिख सकते हो ब्रोकन ट्री। तो सी डी और ए सी आपके लिए क्या हो गया है, ब्रोकन ट्री हो गया है। अब आपको बी डी दे रखा है 8 मीटर्स, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए बी डी इज इक्वल टू 8 मीटर्स, बी डी इज 8 मीटर्स। अब इसके अंदर हम जो है क्या लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। हमें पूरी हाइट निकालनी है ट्री की, ए सी हमें पता करना है, ए बी की वैल्यू कितनी है ये हमें फाइंड आउट करना है, ए बी की क्या लेंथ है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें दो चीज़ें निकालनी होंगी, एक तो हमें बी सी निकालना पड़ेगा, एक हमें सी डी या ए सी हमें निकालना पड़ेगा। अब इसको आप यहाँ पे 30 लिख दीजिए, 30 डिग्री ये दे रखा है, ये ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इसके अंदर अगर हम ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए बी अपॉन एच। बेस आपके लिए कितना बनेगा, बी डी आपके लिए बेस बनेगा। तो आप यहाँ पे लिखिए बी डी अपॉन, दिस इज बी डी अपॉन हाइपोटेन्यूज आपके लिए बनेगा सी डी। तो ये भी आप लिख दीजिए सी डी। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू डालिए आप √3/2, तो ये बन गया √3/2। दिस इज इक्वल टू बी डी की वैल्यू भी हमारे पास 8 है, तो यहाँ पर हमने 8 लिख दिया है। और हम क्या निकाल लेंगे, सी डी हम निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने सी डी लिखा, इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करिए तो सी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप देखिए सी डी इज इक्वल टू 16 अपॉन √3। दिस इम्प्लाइज सी डी इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 8 × 2 16 हो गया, और √3 आपका नीचे आ जाएगा, 16/√3 मीटर्स। तो ये हमें सी डी की लेंथ निकली है। अब आपको क्या निकालना है, बी सी की लेंथ निकालनी है। तो आप क्या करोगे, tan 60 डिग्री का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा इस 60 डिग्री के लिए, अगर हम करते हैं tan 30 डिग्री, 60 नहीं, ये एंगल हमारे पास 30 डिग्री है, तो इसको भी आप क्या लिख दोगे, 30 लिख दोगे। tan 30 डिग्री लिखिए यहाँ पे, बी सी अपॉन बी डी। तो ये हम क्या लिखेंगे, बी सी अपॉन बी डी, बी सी अपॉन बी डी। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू आप इसके अंदर डाल दीजिए, कितनी होती है, 1/√3। tan 30 डिग्री अगर आपने याद की है तो ये कितना होता है, 1/√3। दिस इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई बी डी की वैल्यू 8 मीटर्स है, तो यहाँ पर आप 8 लिख दीजिए। दिस इम्प्लाइज बी सी इज इक्वल टू 8/√3 मीटर्स। अब हमें क्या निकालना है, हमें ए बी की लेंथ निकालनी है। तो आप यहाँ पे लिखिए ए बी इज इक्वल टू सी डी प्लस बी सी, सी डी प्लस बी सी। सी डी की वैल्यू डालिए, हमने 16/√3 कैलकुलेट कर रखी है, तो ये कितना हो गया, 16/√3। इसी तरीके से आप बी सी की भी वैल्यू डाल दीजिए, 8/√3। दोनों को आप ऐड करिए, चूँकि डिनोमिनेटर सेम है
तो ये कितना बन जाएगा 24/√3, 24/√3 मीटर्स। इसको आप थोड़ा सा रैशनलाइज कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा 24√3 डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3। रैशनलाइज हम कर रहे हैं इसको, तो देखिए रैशनलाइज करने से हमें कितना मिलता है, ये 24√3 डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 24√3 डिवाइडेड बाई 3। अब 3 और 24 को कैंसिल आउट कर दीजिए तो ये कितना बन जाएगा 8√3 मीटर्स। इस तरीके से जो है ट्री की हमें हाइट मिल गई है, वो कितनी आई है 8√3 मीटर्स आई है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें दे रखा है अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू सेल 2 स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क फॉर द चिल्ड्रन below the age of 5 years. She prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meters and is inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas the elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meters and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slides in each case? तो सबसे पहले हम लिखें केस 1 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन बिलो 5 years। तो ये हमारा बना केस 1। केस 1, ये हमारा केस 1 क्या हो जाएगा, स्लाइड फॉर स्मॉल चिल्ड्रन हम लिख दें, बिलो 5 years है तो इसको हम कर देते हैं स्मॉल चिल्ड्रन। तो ये क्या बनेगा, आप देखिए फिगर हम पहले ड्रॉ करते हैं। इस तरीके से एक फिगर हमारी बनेगी यहाँ पे। ये आपके लिए स्लाइड हो गया जो हमने स्लांटिंग बनाई है, ये साइड हाइपोटेन्यूज, ये आपके लिए क्या बन जाएगा, स्लाइड बन जाएगी। तो इसको आप लिखिए यहाँ पे B, ये आपके लिए A हो गया है और दिस इज पॉइंट C, दिस इज 90 डिग्री। अब ये AC क्या बन गया है, दिस इज द स्लाइड। अब और देखिए आपको क्या दे रखा है, इसकी हाइट दे रखी है 1.5 मीटर्स। BC की हाइट हमें दे रखी है 1.5 मीटर्स और यहाँ पर आपको क्या करना है 30 डिग्री का एंगल बनेगा छोटे बच्चों के लिए। अब आप देखिए इन द राइट एंगल ट्रायंगल ABC sin 30 डिग्री इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, sin 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज BC अपॉन AC। या तो पहले आप लिख दो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज इक्वल टू BC अपॉन AC। अब आप देखिए BC की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है 1.5 और sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। 1/2 इज इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाई AC। तो इससे हम AC की वैल्यू निकाल सकते हैं। AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इम्प्लाइज AC इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2। तो ये कितना बन गया 3 मीटर्स, दिस इज 3 मीटर्स। तो छोटे बच्चों की जो स्लाइड होगी वो कितनी होगी, 3 मीटर होगी। अब आप आइए हम बनाते हैं केस 2। केस 2 किसके लिए है, दिस इज केस 1 फॉर स्मॉल चिल्ड्रन। केस 2, केस 2 ये हो जाएगा आपके लिए फॉर एल्डर चिल्ड्रन, या फॉर एल्डर चिल्ड्रन ही लिख देते हैं, बिग चिल्ड्रन भी आप लिख सकते हो।
एल्डर चिल्ड्रन हमने लिख दिया है। यहाँ पर जो आपका एंगल बनेगा वो 60 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे भी एक फिगर बनाइए। इस तरीके से हमने एक ये वर्टिकल लाइन खींची है, यहाँ पे थोड़ा सा स्टीप होगा ये। दिस इज़ योर 60 डिग्री एंगल। पहले आपका 30 डिग्री एंगल था, अब ये 60 डिग्री का एंगल है और ये 90 डिग्री है। इसको हम लिख देते हैं PQR। इसको हमने लिख दिया P, इसको हमने लिख दिया Q, इसको हमने लिख दिया R। अब हमें क्या निकालनी है? PR की वैल्यू निकालनी है। तो इस फिगर के हिसाब से इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या लिख सकते हैं? साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज P अपॉन H। परपेंडिकुलर कितना हो गया? QR हो गया या RQ हो गया, हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया RQ डिवाइडेड बाई PR। RQ डिवाइडेड बाई PR। हाइपोटेन्यूज कितना है? PR है। साइन 60 की वैल्यू आप डालिए √3/2। दिस इज इक्वल टू RQ की वैल्यू हमें दे रखी है 3 मीटर्स, यहाँ पे आप लिख दीजिए 3 मीटर्स। सो दिस इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई PR। इससे हम PR की वैल्यू निकाल सकते हैं। दिस इम्प्लाइज PR इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6 डिवाइडेड बाई √3। ये कितना आ गया? 6 डिवाइडेड बाई √3। इसको आप रैशनलाइज कर लीजिए तो हम क्या लिख सकते हैं? 6/√3 मल्टीप्लाइड बाई √3 डिवाइडेड बाई √3। तो ये हमें बनता है 6√3/3। 6√3 डिवाइडेड बाई 3। 3 1 जा 3 2 जा, तो ये कितना आ जाएगा? 2√3। दिस इज 2√3 मीटर्स। तो हमें इसके अंदर कितना आंसर मिल गया है? 2√3 मीटर्स मिल गया है। अब आप आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टॉवर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड हाइट ऑफ द टावर। हमें क्या निकालना है? टॉवर की इसके अंदर हाइट निकालनी है। तो एक टॉवर आप बनाइए। तो ये हमने जो ड्रॉ किया है दिस इज द टॉवर। इसको हम पॉइंट C से डिनोट करते हैं, इसको हम पॉइंट B से डिनोट करेंगे। इधर आपका पॉइंट A आ जाएगा। तो इस तरीके से ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा हमारे लिए। दिस इज पॉइंट A। BC इज टावर। तो ये BC क्या हो गया आपके लिए? टावर हो गया या हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए BC इज इक्वल टू हाइट ऑफ टावर। BC हमारे पास हाइट ऑफ टावर हो गया है। A be the point on the ground, A be the point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower। तो AB कितना हो गया आपके लिए? 30 मीटर्स हो गया है। सवाल के हिसाब से AB की वैल्यू कितनी हो गई है? 30 मीटर्स हो गई है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए AB इज इक्वल टू 30 मीटर्स। अब आप देखिए इसके अंदर सवाल के अंदर जो दे रखा है एंगल A जो है वो 30 डिग्री दे रखा है। दिस इज 30 डिग्री। एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब इसके अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। एक चीज़ तो हमें जो निकालनी है और जो दे रखा है उनको हमें यूज़ करना है। हमें BC की वैल्यू निकालनी है या H की वैल्यू निकालनी है, तो BC हमें यूज़ करना है। AB हमें दे रखा है, AB हमें यूज़ करना है। 30 डिग्री एंगल को हमें यूज़ करना है। तो हम इसके अंदर क्या लिख सकते हैं? इन ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, आप लिखो यहाँ पे tan 30 डिग्री दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 डिग्री इसको भी आप लिख दीजिए। परपेंडिकुलर कितना है? BC। BC लिखिए या H लिखिए। अपॉन बेस क्या है? AB। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए 1/√3
दिस इज इक्वल टू BC अपॉन 30। इससे हमें BC की वैल्यू मिल जाएगी। दिस इम्प्लाइज BC इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई √3। इतने मीटर्स हमें मिलते हैं। दिस इज इक्वल टू, इसको हम चाहें तो रेशनलाइज भी कर सकते हैं, 30 बाई √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 डिवाइडेड बाई √3। तो ये कितना आ जाएगा आप देखिए, 30√3 डिवाइडेड बाई 3। ये आप कैंसिल करिए, 3 1 जा 3 10 जा, तो ये कितना हमें मिलेगा, 10√3 मीटर्स। तो यही हमारा इस केस के अंदर आंसर हो जाएगा। हमें हाइट ऑफ द टावर जो मिली है वो कितनी हो गई है, 10√3 मीटर्स। तो आप यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो, हेंस हाइट ऑफ द टावर इज, हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर्स। इस तरीके से आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे सवाल समझ में आए होंगे। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नीडी स्टूडेंट्स को इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को आसान कर सकें। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी के सवाल हम अगली क्लास में करेंगे। हैव ए नाइस डे।